फाइनेंशियल ईयर 25-26 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का टाइम चल रहा है। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 अभी फाइल हो रहे हैं। आईटीआर 1 फाइल करते समय फॉर्म 16 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि फॉर्म 16 से यह डिसाइड होता है कि किस पर्सन की कितनी सैलरी होती है और इसके अंदर क्या क्या डिडक्शन है। यह सब कुछ आपको फॉर्म 16 से मिल जाता है। अगर कोई सैलरीड इंप्लॉय आपसे फॉर्म 16 की रिक्वायरमेंट कर रहा है लेकिन आपने उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, जब तक आपने उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, आपने ट्रेसेस के पोर्टल पर उसकी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की है, जब ट्रेसेस के पोर्टल पर आपने डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की है, उसके नाम से कोई रिटर्न फाइल नहीं किया है, उस रिटर्न में आपने उनकी कोई डिटेल नहीं दी है, तो ऐसे केसेस में ट्रेसेस पोर्टल से फॉर्म 16 डाउनलोड करना मुश्किल है। तो सर ऐसे केस में अगर कोई आपसे फॉर्म 16 की रिक्वायरमेंट करता है तो आप उसको फॉर्म 16 कैसे दें? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हर किसी के माइंड में है और बहुत सारी क्वेरीज इस क्वेश्चन के रिलेटेड आई थी। तो मैंने सोचा कि आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि आप खुद मैन्युअली फॉर्म 16 जनरेट कर सकते हैं एक्सेल यूटिलिटी के माध्यम से। मैं आपको एक एक्सेल यूटिलिटी पे लेके चलता हूं जहां पर हम सीखने वाले हैं कि आप फॉर्म 16 किस तरह से रेडी कर सकते हैं। यह है सर एक फॉर्म 16 की एक्सेल यूटिलिटी जहां पर आपको फॉर्म 16 है। यहां पर सर आपके एम्प्लॉयर का नाम आ जाएगा, यहां पर आपके एम्प्लॉयर, ये सब जो डेटा है ये सब नॉर्मली डमी डेटा है। तो आप यहां पर सर अपना जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स आप यहां पे प्रोवाइड कर लीजिएगा। 10 ऑफ डिडक्टर अगर आपका 10 नंबर है तो आप यहां पर, पेन नंबर अगर आपका है तो आपका, और डिडक्टी यानी कि जिस पर्सन के नाम पर आप फॉर्म 16 इशू कर रहे हैं उन पर्संस का पेन नंबर आपको यहां पे इंटर करना होगा। इसके बाद पीरियड नंबर आ जाएगा सर 1 अप्रैल 2025 से 26। असेसमेंट ईयर आप सिलेक्ट करेंगे 26-27। अब सर आपने यहां पर किसी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है तो यहां पर कोई भी डिटेल्स नहीं आएगी। ये आपका ऑप्शन है, ये जो डिटेल्स, ये सभी सेल्स हैं, ये सभी सेल्स आपके ब्लैंक रहेगी क्योंकि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 में आपने कोई भी टीडीएस उनका डिडक्ट नहीं किया। अगर आपने फॉर्म 20G या 20G फॉर्म इस तरह से कोई सबमिट किया हुआ है तो वो डिटेल्स यहां पर भी ऐसे केसेस में उनका नहीं होगा। क्लियर है? चल, तो अब आपको क्या करना है सर, नीचे आना है। बाकी ये डिटेल्स नॉर्मली इतनी ही रहेगी। अब हमको पार्ट बी की तरफ मूव करना है। अब सबसे पहले पार्ट बी में हमको क्या जाना है सर कि उनकी ग्रॉस सैलरी हम ये मान के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल उनकी सैलरी थी सर 30,000 के हिसाब से अगर हम देखें तो 3,60,000 रुपीज़ की इनकम होती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सर 3,60,000 रुपीज़। क्यों? अगर उनकी ज़्यादा कोई सैलरी होती है, ऐसा कुछ होता तो हम उनका टीडीएस डिडक्ट करते, लेकिन नहीं है। फॉर एग्जांपल 50,000 सैलरी है तो चलो एक काम करते हैं 6 लाख रुपीज़ हम सैलरी यहाँ पर लिख लेते हैं। अलाउंसेस, एक्सेम्प्टेस ऐसा कुछ भी नहीं है सर। स्टैंडर्ड डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजाइम में अगर हम जाएंगे तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शंस है और आपको टैक्स ऑन प्रोफेशनल आपको कुछ भी उसका डिडक्शंस नहीं मिलता। तो यहाँ पर सर आपकी नॉर्मल डिडक्शंस आपका 75,000 हो जाएगा तो आप 5,25,000 रुपये उनकी क्या हो जाएगी सर, इनकम हो जाएगी। इसके बाद लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केसेस में यहाँ पर कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलता, एडजस्टमेंट नहीं मिलता है सैलरी के अगेंस्ट में न्यू टैक्स रिजाइम में, इसलिए आप यहाँ पर इसको जीरो कर देंगे। तो यहाँ पर सर क्या आ जाएगा 5,25,000। इसके बाद अगर हम न्यू टैक्स रिटर्न्स के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं या उसके थ्रू अगर टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके ये जितने भी अमाउंट है ये सभी अमाउंट आपके क्या हो जाएंगे सर, जीरो हो जाएंगे। सभी अमाउंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ से हटा भी सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, ताकि ये क्या हो जाएगा कि आपका फॉर्म 16 है ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। वो आपकी इच्छा, आप जैसा करना चाहते हो। सीसीडी सबसेक्शन 2 इनका डिडक्शंस मिलता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का, तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो टोटल आपका आ जाएगा सर टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो यहाँ पर सर आप इसके हिसाब से जितनी टैक्स बन रहा है वो टैक्स कैलकुलेट कर लीजिएगा और यहाँ पर सर ऑटोमेटिकली आपको इसका क्या मिल जाएगा, 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपकी वैसे भी टैक्स फ्री यानी कि एग्जेम्प्टेड है। आपको वहाँ पर सेक्शन 87A का रिबेट मिल जा रहा है। तो यहाँ पर जो टैक्स का अमाउंट होगा वो अमाउंट हो जाएगा सर आपका जीरो। और यहाँ पर सामने वाला पर्सन्स वेरिफिकेशन और ये सिंपल डिटेल्स आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिएगा और यहाँ पर आप अपनी एक सिग्नेचर आप यहाँ पे कर लीजिएगा। बस एक नॉर्मल इस फॉर्मेट को आपको क्या कर लेना है, इस फॉर्मेट के अंदर सिर्फ एक सिंपल डेटा आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के थ्रू क्रिएट किए वो है, तो मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज लगा दूंगा। अगर आपको ये एक्सेल यूटिलिटी चाहिए तो आपको एक व्हाट्सएप चैनल है, उस चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको मैं ये यूटिलिटी अपलोड कर दूंगा जहाँ से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉय का फॉर्म 16 इश्यू कर सकते हैं। इसी तरह की
प्रैक्टिकल क्लासेस हम हमारे क्लास में अंदर पढ़ाते हैं, यानी कि टैक्स कंसल्टेंट कोर्स के अंदर हम इसको कवर करते हैं। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट प्रॉपर तरीके से बनना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टैक्स कंसल्टेंट मास्टर्स प्रोग्राम, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। चलिए आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।